तो देखिए मेंसुरेशन आप पढ़ रहे थे, वर्ग पढ़ लिए थे, आयत पढ़ लिए थे। आज त्रिभुज पढ़िएगा। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा कि क्षेत्रमिति में किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। और समबाहु त्रिभुज से बराबर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितना भी फॉर्मूला होता है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। तो समझने से पहले आप कुछ उसके बारे में समबाहु त्रिभुज क्या होता है, परिमाप कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, उसका ऊंचाई कैसे निकालिएगा, ये सारा आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन देखिएगा समबाहु त्रिभुज से संबंधित देखिएगा और बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले समबाहु त्रिभुज को समझिएगा। तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जितना भी आपको फॉर्मूला होगा वो ध्यान में रखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज पहले देखिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़िएगा। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा और उससे जुड़ा हुआ जितना भी आपका फॉर्मूला होगा उसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपका जल्दी से बन जाएगा। तो देखिए, तो समबाहु त्रिभुज एक बना देते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण कर दिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होगा। सब भुजा बराबर होगा तब वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए इसका भुजा हम कुछ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं भुजा, ये भी ये, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सब भुजा बराबर होता है, मतलब ये और ये आपस में बराबर होता है। तो जब भुजा बराबर हो गया तो उसका कोण भी बराबर होगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज आप समझ गए, लिखने का जरूरत नहीं है कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो समझ गए कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए इसमें से परिमाप कैसे निकालिएगा, परिमाप कैसे निकालिएगा। तो पहला इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर। तो परिमाप देखिए होता क्या है, अगर यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो यही बाउंड्री लाइन जो होता है, ये मतलब कि यहाँ से BC फिर CA फिर AB, ये जो लाइन होगा वही उसका क्या होगा, परिमाप होता है। तो यहाँ पे भुजा को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि ये A प्लस ये प्लस ये 3A हो जाएगा। तो यही परिमाप बराबर में होता है 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा या 3 ये लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें से ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला रखिएगा ध्यान में, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे ए रखते हैं तो ये स्क्वायर होता। तीसरा ध्यान रखिएगा ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर रहता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर
√3/2 इंटू में भुजा। ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है समबाहु त्रिभुज से। तो मेंसुरेशन का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व करिएगा, आगे भी सीखिएगा। और भी इसमें से पूछा जाता है, अंतःवृत्त बाह्य वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जो बेसिक आपका समबाहु त्रिभुज से है, परिमाप 3a, क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई बराबर √3/4। ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो परिमाप बोला जाएगा तो तीनों भुजा का योग होता है। अगर उसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछा जाएगा तो √3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। और क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसमें से ऊंचाई का बात किया जाता है तो यहाँ से ये जो लंब डालेगा ना, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं तो पता चल जाएगा ऊंचाई, क्योंकि बेसिक रहेगा तभी वहाँ पे क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए इसमें से ऊंचाई कैसे निकालिएगा समबाहु त्रिभुज का। तो देखिए, तो यही आप यहाँ पे ये त्रिभुज है, इसका नाम अगर हम रख देते हैं ये BC। ऊंचाई का बात किया जाएगा तो यही जो लंब डालिएगा यही इसका त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, ऊंचाई होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अगर ये A है, ये A है, तो ये H जो निकालिएगा तो H बराबर में क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू में A होगा। तो ये आप इसको ऊंचाई बोलिएगा, क्योंकि इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊंचाई या लंब दिया हो जाता है तो इससे आपको पूछा जाता है क्या, क्षेत्रफल पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है, भुजा पूछा जाता है। तो उसको भी देखिएगा क्वेश्चन में। तो ये इतना सा आप कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, और उसके बाद क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या है। यहाँ पे ऊंचाई पूछा गया है, मतलब कि आपको भुजा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि ऊंचाई क्या है। और देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ और इस तरह का क्वेश्चन बराबर आता है। तो आपको यहाँ पे भुजा दिया हुआ है तो पूछा गया है कि ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पे फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। तो देखिए, तो ऊंचाई बराबर अभी देखे थे, ऊंचाई बराबर में अभी देखे थे √3/2 √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितना है, तो भुजा 16 है, 16 से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, इससे काटिएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8√3। यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जब फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तभी वहाँ पे कर पाइएगा। तो इसमें फिगर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको तीन फॉर्मूला ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन बन जाता है और बराबर पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। तो देखिए लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है। ऊंचाई इस बार दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, तब पूछा गया कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ऊंचाई दिया हुआ है तो आपसे समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब आप भुजा पता कर पाइएगा। तो यहाँ से पहले आपको जो ऊंचाई दिया हुआ है उससे क्या करिएगा, पहले आप भुजा पता करिएगा, उसके बाद आप वहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा। तो देखिए भुजा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज का ऊंचाई। तो त्रिभुज का ऊंचाई बराबर अभी देखे थे √3/2,
√3/2 में भुजा होता है। ये चीज़ सीखे थे। ये तो फॉर्मूला होता है। और वहाँ पे देखे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 15, तो 15 के बराबर कर दीजिएगा। अब देखे यहाँ से भुजा निकल जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसमें से गुना हो जाएगा, तो भुजा बराबर में हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर में हो जाएगा ये 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये भुजा का वैल्यू निकला है। अब देखिए अब जब भुजा पता चल गया तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या किए, जो आपको ऊंचाई दिया हुआ था उससे भुजा पता कर लिया त्रिभुज का। उसके बाद क्या करिएगा, अब क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इसको आप सरल भी कर सकते हैं और नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल पूछा गया तो देखिए क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो भुजा यही ना निकला, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 30 गुना 30, 30 गुना में 30, और नीचे में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको √3 इंटू √3 करिएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, और इससे काटिएगा तो ये 5 होगा, और इससे काटिएगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 गुना 5 हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा, और √3, तो यही आपसे पूछा गया था। तो 75 √3 देखे कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है C नंबर में। तो आपको पहले क्या किया गया था, ऊंचाई दिया हुआ था, तब आपसे पूछा गया क्षेत्रफल। तो क्या सोचना है, जब ऊंचाई दिया हुआ है तो उससे पहले त्रिभुज का भुजा निकालिएगा समबाहु का, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर निकल जाएगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए लिखा हुआ, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, परिमाप का संख्यात्मक मान बोला गया है, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो पूछा गया है कि त्रिभुज का हर भुजा की लंबाई है, हर भुजा की लंबाई पूछा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन में आपको बोला गया परिमाप जो है क्षेत्रफल का √3 गुना है, तब पूछा गया है त्रिभुज का भुजा क्या होगा। तो देखिए, तो परिमाप तो अभी देखे थे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है √3 इंटू में भुजा होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए परिमाप के बारे में बोला गया, परिमाप का संख्यात्मक मान, कोई भी एगो त्रिभुज ले लीजिए, नहीं भी लीजिएगा बनाइएगा तो बन जाएगा। तो देखिए कोई भी हम एगो त्रिभुज ले लेते हैं, यही समबाहु त्रिभुज है। आपको एग्जाम में आपको इसको बनाने का जरूरत नहीं है, मान लेते हैं ये भुजा तो ये भुजा, परिमाप निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परिमाप का संख्यात्मक मान 3a हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल निकालिएगा तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है ये है, तो इतना स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे परिमाप का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का 3 गुना है, जितना भी क्षेत्रफल है ये √3 गुना है, तो √3 गुना अगर इधर करिएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो √3 इधर गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे गुना कर दिया, अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए बराबर हो जाएगा। अब देखिए a से a कट जाएगा, कट गया, अब ये से a कट गया। अब देखिए √3 इंटू √3 तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a बचा, तो a बराबर में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा गुना होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो यही आपसे पूछा गया था, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो 4 यूनिट होगा। तो ये चीज़ आपसे पूछा गया था। तो फिगर आप नहीं भी बनाइएगा तो भी आपका वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, फिगर बनाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया था परिमाप का मान, संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो बताइए कि उसका प्रत्येक भुजा क्या है। तो यहाँ पे
आप क्या किया, परिमाप ले लिया, परिमाप को बराबर कर दिया। इससे यह √3 गुना था तो इधर गुना कर दिया, तो यहाँ से सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, तो 4 निकल गया। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है कि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है। भुजा का अनुपात दिया हुआ है 1:2 है। तो बोला गया है कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए आपको जब यहाँ पे दिया हुआ रहेगा भुजा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को देख के ही आप वहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। तो क्या बोले, जब आपको भुजा दिया हुआ रहे रेशियो में और क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, वही जो रेशियो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करके लिखिएगा। जब भुजा दिया हुआ है, ये भुजा का रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज में, तो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा कितना, इसी का स्क्वायर करिएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करिएगा, और यही कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर कितना होगा, 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे √3/2 और ये तो कॉमन होके कट ही जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भुजा दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो भुजा का ही स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर आपसे भुजा दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई का रेशियो पूछा जाएगा, तो वही भुजा में जो रेशियो होगा वही आपका उसका ऊंचाई में भी होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाती है। 2 मात्रक का वृद्धि किया गया तो 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो पहले वाला जो त्रिभुज है उसका पूछा गया है कि भुजा की लंबाई कितना है। तो ध्यान से देखें इसको कैसे करिएगा। जो पहले वाला त्रिभुज था उसमें से 2 मात्रक का वृद्धि कर दिया गया है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है कितना, 3 + √3। तब पूछा गया है कि पहले वाला जो त्रिभुज था उसका भुजा क्या है। तो देखिए कैसे निकालेगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय लग जाएगा। तो देखिए कैसे करिएगा इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक मात्रक में 2 की वृद्धि किया गया, तो पहले वाला त्रिभुज का भुजा कुछ होगा, तो उसका में से वृद्धि किया गया है कितना, 2 मात्रक का। तो पहले वाला त्रिभुज को आप कुछ मान लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और जब वहाँ पे रहिएगा तो आपको मानने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी सीख रहे हैं इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो देखिए हम ये पहले वाला त्रिभुज मान लेते हैं कुछ, ये पहले वाला त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ये पहले वाला त्रिभुज था ऐसा, ये पहले वाला ये है और ये है, ये पहले का। अब देखिए अब बाद में वृद्धि करेंगे तो ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, तो थोड़ा बड़ा बन गया, ये a+2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मात्रक का वृद्धि करने का बात किया है। a+2 हो गया और a+2 हो गया। जैसे ही ये भुजा में वृद्धि, ये बाद का बढ़ने के बाद, तो देखिए ये बाद का आ गया। तब बोला गया है कि त्रिभुज में क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ है, √3 + √3 का। तो देखिए क्या करिएगा, जो बड़ा वाला भुजा है उसका क्षेत्रफल में से छोटा वाला भुजा को घटा दीजिएगा। मतलब कि बाद में जो बढ़ के आया है उसके क्षेत्रफल में पहले वाले क्षेत्रफल को घटाइएगा, तब ना वहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, तो उसको बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको भुजा पता चल जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल में ये से घटाइएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा बराबर होगा। तो देखिए उसका क्षेत्रफल निकालते हैं।
तो उसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो देखें √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है उस त्रिभुज का a+2 का स्क्वायर। अब देखिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो √3/4 इंटू में a²। अब इसको जब घटा दीजिएगा, जैसे ही इसको घटाइएगा तो बराबर किसके कर दीजिएगा 3 + √3 के बराबर। अब ये कर दिए। अब यहाँ से जो ये का वैल्यू निकलेगा, जो ये ए देख रहे हैं, ये ए का जो वैल्यू निकलेगा यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे आप जल्दी से वहाँ पे ए निकालिएगा। तो पहले वाला का भुजा पूछा गया तो इसको कर दिए। क्या किए, पहले वाला त्रिभुज का जो भुजा था ए और दूसरा वाला में 2 यूनिट, जितना यूनिट बढ़ाएगा उसको आप लिख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे देखे किए हैं। 2 यूनिट बढ़ाया गया तो 2 यूनिट लिख लिए और पहले वाला ये था तो उस बाद वाले में से पहले वाले को घटाइएगा और ये बराबर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन दिख रहा है √3/4 और √3/4, तो √3/4 यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा, √3/4 कॉमन लीजिएगा। अब देखिए ये a+b के स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा तो ये a² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा कितना तो 4a होगा। अब देखिए और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा a² और बराबर में क्या हो जाएगा 3 + √3, 3 + √3 लिखिएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिएगा, 4 बाहर आएगा। तो देखिए ये 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा तो ये कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा √3 और क्या बचेगा 1 बचेगा और प्लस में ये बचेगा। बराबर में क्या हो जाएगा, ये a है, बराबर में क्या बच जाएगा तो 3 प्लस में √3। देखिए यहाँ पे क्या किया, ये 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 आता तो कट जाता है। एक ही बार में सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से a निकालिएगा तो देखिए ये √3 से इसमें से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दिख रहा है कि √3 इसका आंसर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 1 + a बराबर, तो देखिए √3 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 मतलब √3 और ये कट जाएगा तो √3 प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जाके उधर घट जाएगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके घटेगा तो √3 हो जाएगा। यही देखिए भुजा का मान निकल गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तो √3 मात्रक हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर क्षेत्रफल में भुजा में बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल वहाँ पे वृद्धि हो जाएगा तो बाद वाले का क्षेत्रफल और पहले वाले के क्षेत्रफल को घटा के बराबर कर दीजिएगा। वहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा पुराना वाला तो पुराना वाला तो देंगे, यहाँ पे भुजा कितना निकल गया √3। अगर नया वाला पूछा जाता तो वहीं पे 2 जुट जाता है तो 2 + √3 होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर निकल गया कितना √3 मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। देखिए लिखा हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 √3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या है। यहाँ पे आपसे क्षेत्रफल दिया हुआ है तब पूछा गया परिमाप क्या है। तो देखिए क्षेत्रफल पूछा गया है तो परिमाप बोला गया है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको भुजा पता करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल से आप पहले क्या करिए भुजा पता करिए, उसके बाद आप क्या करिएगा आप वहां से परिमाप निकाल लीजिएगा। तो देखिए तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ से पता करते हैं तो कितना होता है क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है a² होता है। अब देखिए यहाँ पे है कितना 400 √3, तो 400 √3 लिखिएगा, ये लिख दिया। अब देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा
अब देखिए ये इधर से गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ये 1600 होगा। तो आप लिखते हैं तो यहाँ पे 40 भी लिख लेते हैं ए का, तो ये 1600 हो गया। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, रूट लगेगा तो 40 हो जाएगा। तो मतलब कि भुजा का वैल्यू कितना निकल गया, 40 हो गया। तो पूछा गया इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, 3 गुना में करिएगा 40, तो यही क्या हो जाएगा 120। तो 120 कहाँ है, तो ये पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था तो परिमाप पूछा गया। क्षेत्रफल से क्या किए, पहले आप भुजा पता किए और उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लगा दिए तो आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। देखिए ये भी वही, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या है, यहाँ पे भुजा पूछा गया है। देखिए ये दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो पूछा गया है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ तो पीछे वाला क्वेश्चन में आप भुजा पता किए थे, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर करिएगा, वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, भुजा पता चल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वहां पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 4√3। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, 16 पे रूट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ था तो आप यहाँ पे भुजा पता कर लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। तो ये देखिए ये दिया हुआ बोला गया है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, माध्यिका बोला गया। तो बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा माध्यिका बोला गया है तो आपको समझना होगा कि ये त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई से आप क्या करिएगा, पहले भुजा पता करिएगा, उसके बाद आप क्षेत्रफल निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है तो आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, मतलब कि माध्यिका दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले आप क्या करिए, भुजा पता करिए। तो भुजा कैसे पता करिएगा, तो ये माध्यिका से आप भुजा पता कर लीजिए। तो देखिए तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू में भुजा होता है ए होता है। तो देखिए यह फॉर्मूला हुआ, वहां पे दिया हुआ है 6√3। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये बराबर में हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल गया 12। अब देखिए जब भुजा पता चल गया तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकाल लीजिएगा, तो जब भुजा पता चल गया तो क्षेत्रफल बराबर में √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 12 गुना में 12 हो जाएगा। तो ये 4 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 12 तिया 36 √3 हो जाएगा, ये 36 √3 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, तो ये 36 √3 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको माध्यिका दिया हुआ था तो यहाँ से आप पहले भुजा पता कर लिया, उसके बाद क्षेत्रफल पूछा गया। इस क्वेश्चन में आपको परिमाप भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे भुजा पता चल गया तो परिमाप आराम से निकाल लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया।